नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और यहाँ पे हम लेकर आ चुके हैं इतिहास से कुछ जुड़े हुए वो प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और इनफैक्ट टीसीएस जो है वो एनटीपीसी के लिए ऐसे क्वेश्चन सेट कर रही है। तो इस प्रश्नोत्तर को जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है ये आज का सेकेंड क्यूज है, क्योंकि इससे पहले मैंने एक क्यूज और दिया था हिस्ट्री को लेकर। तो उस क्यूज को भी देखिएगा, उसका पीडीएफ मैंने दे दिया है टेलीग्राम पे। इसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है, टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है जिसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिएगा। वहां पे एजुकेशन की 86 पे जाके आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, इसके पीडीएफ को। ठीक है, तो वहां सर्च करके ज्वाइन कीजिएगा इस चैनल को और वहां पे आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो चलिए आज हम इसका क्यूज स्टार्ट करते हैं, जो 10वां दिन है आज का हिस्ट्री को लेकर। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी कैंडिडेट आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी इन सब की तैयारी कर रहे हैं, उन सब का सिलेबस अप्रॉक्स सेम है हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, जिसका हम लोग यहाँ पे क्लास आपको पर डे दे रहे हैं। तो इस वीडियो को देखिएगा अंत तक और हाँ अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और आंसर कमेंट करने की पूरी कोशिश कीजिएगा अगर जिसका आंसर पता है तो। ठीक है, चलिए अब हम आपको यहाँ पे लेकर चलते हैं उन सभी प्रश्नों पे। उससे पहले आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों इससे पहले जियोग्राफी का 9वें दिन का जो प्रश्नोत्तर है वो आपको दे दिया गया है, उसे आप जरूर देखें अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आज का। हमारा पहला क्वेश्चन है, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित था? द नेम ऑफ द राम प्रसाद बिस्मिल इज एसोसिएटेड विद। तो ऑप्शंस हैं कानपुर षड्यंत्र केस से, अलीपुर षड्यंत्र केस से, काकोरी षड्यंत्र केस से या मेरठ षड्यंत्र केस से। चलिए आंसर बताइएगा। यहाँ पे क्यूज के क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी में पूछा गया है प्रश्न 2016 के पेपर में। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे जो कि क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं एग्जाम में, और ये क्वेश्चन ऐसे एज इट इज बनते हैं एग्जाम में भी। तो आंसर है यहाँ पे इट्स सी। जी हाँ, काकोरी कांड। जी हाँ, काकोरी कांड का नाम आप लोगों ने सुना होगा। राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध उसी से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, केप ऑफ गुड होप की खोज किसके द्वारा की गई? द केप ऑफ गुड होप वाज डिस्कवर्ड बाय। तो ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपके सामने, यहाँ पे आंसर कीजिएगा। वास्को द गामा, अल्मीडा, अब्रुक डायज या फिर बर्टोलोम्यू डायज। तो आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। द केप ऑफ गुड होप की खोज जो है वो किए थे दोस्तों बर्टोलोम्यू डायज। और ये प्रश्न भी आपका आया हुआ है 2010 के पेपर में, आरआरबी के पेपर में ही आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो भी आपका एग्जाम है, जैसे कि एनटीपीसी में बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जो कि ग्रुप सी लेवल के हैं, और उनमें थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न होगा क्या कि थोड़ा सा पैटर्न तेज होगा, यानी कि हार्ड होगा। तो ठीक है, क्वेश्चन को आपको पढ़ने के लिए इनफैक्ट आपको बुक्स भी पढ़ने होंगे, और हम आपको चैप्टर वाइज तो क्यूज दे ही रहे हैं। ठीक है, हर चैप्टर का उठा कर दे रहे हैं। तो अभी ये बीच में 2 क्यूज डाले गए थे ताकि आपको पता लग सके कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए क्यूज दिया जाता है बीच बीच में। और अभी ये 10वां दिन है आज का, ठीक है, इतिहास को लेके। तो यहाँ भी ये क्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे दिल्ली में लाल किले का निर्माण कराया था? तो अब आपको आंसर करना है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके एग्जाम एसएससी सीजीएल में। तो इनमें से किसने दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया था? तो आंसर है दोस्तों इट्स सी, जहांगीर, और माफ कीजिएगा शाहजहां। ठीक है, तो शाहजहां ने इसका यहाँ पे निर्माण करवाया था दिल्ली में लाल किले का, और शाहजहां ने ही निर्माण करवाया है दोस्तों ताजमहल का भी। तो आप नोट कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्यूज को अटेंड कीजिए आप लोग सभी, जितना भी क्यूज क्वेश्चन आंसर आप लोग कीजिएगा उतना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है एग्जाम में भी। किस मुगल सम्राट, देखो मुगल साम्राज्य के बारे में मैंने वीडियो दे दिए हैं। ठीक है, अब उनमें से जो प्रश्न यहाँ इंपॉर्टेंट थे वही प्रश्न लेकर आए हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को आंसर करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो किस मुगल सम्राट ने सिंजदा की पुरानी परंपरा को तोड़ दिया था? चलिए ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या बहादुर शाह ने। तो आंसर है दोस्तों इट्स बी, शाहजहां ने ही जो है पुरानी परंपरा थी एक जी कि अकबर के द्वारा ये चलाई गई थी सिजदा। ठीक है, तो इसकी परंपरा को इन्होंने समाप्त किया है अपने शासनकाल में शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी गलत तरीके से इसमें मेल किया गया है? तो यह एक कॉम्बिनेशन है, कुतुब मीनार बाई ऐबक एंड इल्तुतमिश। ठीक है, तो ये सही है क्वेश्चन का आंसर। इसका क्वेश्चन बताया था मैंने कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका
जो कार्य है शुरू करवाया था और उससे पहले इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनके उत्तराधिकारी जो बने थे इल्तुतमिश, इन्होंने निर्माण करवाया था कुतुब मीनार का। ठीक है, तो यहाँ पे एक और है 2.5 दिन का झोपड़ा, इब्राहिम लोदी। ठीक है, एक ऑप्शन है आपके पास अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन के द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे कीजिएगा, इट्स अ बी। जी हाँ, 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये कॉम्बिनेशन जो है इब्राहिम लोदी ने बनवाया था, ये गलत है। 2.5 दिन का झोपड़ा है, और ये 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, तो ये आप जान लीजिए राजस्थान में है ये। ठीक है, अजमेर शरीफ वहीं पे पड़ता है, और अजमेर शरीफ के पास में ही ये है 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है सवाल कि कहाँ है 2.5 दिन का झोपड़ा, आंसर यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा अब आप लोग कि ऋग्वेदिक काल के दौरान निष्का का एक आभूषण। देखिए, ऋग्वेदिक काल को भी हमने आपको बताया है। ठीक है, वेद के बारे में भी सारी चीजें बताई है, जितना उस काल में ऋग्वेद, सामवेद और जितने भी वेद हैं चारों, ठीक है, उसके बारे में मैंने एक वीडियो दिया हुआ है, जो कि सेकेंड आई थिंक वीडियो है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा आप लोग। तो ऋग्वेदिक काल के दौरान निष्का जो है आभूषण किसका है, तो गले में पहनने का, यानी कि गर्दन का, कान का, या फिर बाजुओं का, या फिर कलाई में पहनने का एक आभूषण है। तो आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, ये गर्दन में पहनने वाला एक आभूषण है, आंसर है बी यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि ये जो कॉम्बिनेशन लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का दिया गया है, इसमें कोड कीजिए कि कौन सा क्रम इसका सही होगा। ठीक है, तो इसमें जो क्रम है दोस्तों, ये देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये बी है, यानी कि 1 2 3 4, ये क्रम जो है बिल्कुल यहाँ पे सत्य है, सही है। ऋग्वेदिक और मॉडर्न, जिसका नाम क्या है इसको लेकर। ठीक है, तो गोमाल को कहते हैं गोमती, कुरुमु को कहते हैं कुरुम, और स्वास्तु को कहते हैं स्वास्थ्य, और द्रव्यावती को कहते हैं यहाँ पे घगर। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, तो ये थोड़ा सा मल्टी जो क्वेश्चन होते हैं, जो कि एसएससी में आते हैं, सीजीएल वगैरह में, तो मल्टी ऑप्शनल जैसे क्वेश्चन को कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बनते हैं आपके सीजीएल में। ठीक है, ऐसे तो आरआरबी में, एनटीपीसी में नहीं पूछे गए हैं, पर सीजीएल को ही फॉलो कर रहा है जहां तक देखा जा रहा है इसका एग्जाम का पैटर्न अभी तक, एएलपी और ग्रुप डी का, तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के अनुयायी कौन थे। ऑप्शन है बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, एनिका, या फिर जैन धर्म, यानी कि जैनिज्म। ठीक है, तो आपके ऑप्शन करने होंगे यहाँ पे कमेंट। ठीक है, तो आंसर है दोस्तों इट्स अ डी, जैन धर्म। जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो अनुयायी थे उनके, ठीक है, वो थे कौन, तो जैन धर्म। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, सारे क्वेश्चन में आपको चैप्टर वाइज करा चुका हूं, वहां से ये क्यूज लेकर आए हैं, तो आपको क्यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए क्यूज में अगर आप 20 क्वेश्चन रोज देख रहे हैं, तो आपका समझिए कि एग्जाम आने तक, अभी तो बहुत टाइम है एग्जाम आने में, तो कितने सारे क्वेश्चन आपको मिल चुके रहेंगे, चैप्टर वाइज भी और क्यूज वाइज भी। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर क्यूज क्यों, तो क्यूज इसलिए क्योंकि चैप्टर तो बहुत कम है, वो तो 10 दिन में खत्म हो सकता है, या 15 दिन में खत्म हो सकता है, या 20 दिन में खत्म हो सकता है, पर आपको क्या ये क्यूज नहीं दें तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल पाएंगे क्या, जो अलग से क्वेश्चन होते हैं नहीं मिल पाएंगे, इसलिए इस क्यूज का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए क्यूज कराए जाते हैं बीच बीच में आपको, और कराए जाएंगे अभी एग्जाम तक भी। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न बन रहे हैं आपको यहाँ से उसको नोट कीजिएगा, इसका पीडीएफ रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक नवा क्वेश्चन है कि मौर्य राजा ने नागार्जुनी पहाड़ी गुफा शिलालेख जारी किया है और देवनम प्रिया का शाही शीर्षक ग्रहण किया है, वे कौन थे, ये कौन राजा थे। तो मौर्य राजा ने नागार्जुनी पहाड़ी गुफा शिलालेख का जो यहाँ पे, और देवमन प्रिय का शाही शीर्षक अपने नाम किया है, उनका नाम था सम्राट अशोका। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल में आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है कि कविराज का शीर्षक किसे दिया गया था। तो ये है आंसर दोस्तों, इट्स ए, समुद्रगुप्त को दिया गया था। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में भी मैंने बताया है वीडियो, जो गुप्त साम्राज्य के बारे में चैप्टर है। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, तो इसलिए आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन अलग से जो मिल रहे हैं उसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बारडोली सत्याग्रह कहाँ आयोजित किया गया था। बारडोली जो सत्याग्रह है दोस्तों, ये गुजरात का था, और ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल में। ठीक है, बारडोली के बारे में, उसके अलावा आरआरबी में पूछा गया है, इसके अलावा आपका एक पीसीएस एग्जाम हुआ था बिहार का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये तीनों था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आंसर है सी, गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि
बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच का एक समझौता पत्र था? तो बेसिन की जो संधि थी 1802 में हुई थी, ये याद रखिएगा, यहां से एक क्वेश्चन बन रहा है आपका। तो बेसिन की संधि हुई थी दोस्तों, ये समझौता हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और आपका डी आंसर है यहाँ पे बाजीराव के साथ हुआ था, बाजीराव द्वितीय के साथ ये समझौता हुआ था। ओके, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि महात्मा गांधी गॉट द इंस्पिरेशन ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस फ्रॉम बुक ऑफ, किससे प्रेरणा लिए थे महात्मा गांधी ने? उनकी पुस्तक नागरिक अवज्ञा के लिए प्रेरणा कहां से मिली थी उनको, ये आपको आंसर करना है। तो उस पुस्तक का नाम है दोस्तों यहाँ पे टोरियो, नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में आपके, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एसएससी सीजीएल में, क्योंकि ऐसे प्रश्न बनते हैं वहां पे। और अभी जो टीसीएस कंपनी जो है ये जो सेट कर रही है एनटीपीसी और रेलवे के और आपके एसएससी के जितने एग्जाम है वो सेट कर रही है, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे ही पुस्तकों से रिलेटेड, खेल से रिलेटेड, तो ऐसे ऐसे प्रश्न बनेंगे एग्जाम में, इसलिए मैंने चूज करके कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वही आप तक लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसके बाद देखिए ये भी वेद वाले चैप्टर से है। तो वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और श्री धरालू नायडू द्वारा कहाँ किया गया था? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है वेद चैप्टर में कि वेद समाज का स्थापना जो हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपको मद्रास यानी कि चेन्नई, आज की डेट में इसका नाम है, ठीक है, चेन्नई में हुआ था, तमिलनाडु का वो कैपिटल सिटी भी है। अगला क्वेश्चन, वायसराय द्वारा नियुक्त हंटर आयोग ने जांच के लिए क्या किया था? तो यहाँ ऑप्शन है आपके सामने, आप ऑप्शन देखिए और नीचे कमेंट कीजिएगा। व्हाट डिड द हंटर कमीशन अपॉइंटेड बाय द विजियर टू प्रोब? तो आंसर है दोस्तों यहाँ पे इट्स सी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। जी हाँ, वायसराय द्वारा नियुक्त जो हंटर आयोग ने जांच लिया था वो था जालियांवाला बाग हत्याकांड से। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। सहायक गठबंधन प्रणाली गैर हस्तक्षेप नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर है दोस्तों इट्स बी, लॉर्ड वेसल्स, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, लॉर्ड वेलेसल्स के जरिए ये किया गया था। कौन सा? तो सहायक गठबंधन प्रणाली जो है गैर हस्तक्षेप नीति। ओके, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बन सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच सेरिंगपटम की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम एसएससी सीजीएल में 2010 के पेपर में, और ये 2016 के पेपर में भी एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था टीपू सुल्तान के चैप्टर से। तो टीपू सुल्तान का चैप्टर भी अभी आगे हम पढ़ेंगे, तो यहाँ वहाँ पे ये सब क्वेश्चन मिलेंगे वायसराय से रिलेटेड जितने, क्योंकि टीपू सुल्तान का जो काल था उसमें वायसराय के बहुत सारे रोल थे, तो वहाँ उनसे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं हमारे पास जो कि आपके लिए लेकर आएंगे। तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच जो सेरिपटम की संधि हुई थी दोस्तों, ये हुई थी दोस्तों आपकी 1792 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसका नाम देवनामा पियादासी भी था? देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको इसका ये नाम बताया भी था, ये जो चैप्टर करा रहा था मैं मौर्य साम्राज्य से, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पे आंसर देखिए दो है ऑप्शन में, तो एक मौर्य राजा चंद्रगुप्ता और ये मौर्य राजा अशोका। तो देवनामा पियादासी जो है ये आपको कराया जाता था, इनका जो नाम दिया गया था अशोक को, सम्राट अशोक को, और सम्राट अशोक ये अपने अभिलेख में अपना नाम पियादासी बताया करते थे, ठीक है, ऐसा मतलब माना गया है, सुना गया है, ठीक है, इतिहासों में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन तो कितनी बार रिपीटेड है एग्जाम में, चाहे CHSL का एग्जाम हो या फिर आपका SSC का एग्जाम हो या फिर आपका रेलवे का कोई भी एग्जाम हो या PCS में भी एग्जाम हो, तो उनमें ये प्रश्न तो अक्सर पूछा गया है कि अजंता की गुफाओं का। और गुफाओं से रिलेटेड में याद आया कि एक वीडियो में दूंगा आपको संडे को, जिसमें कि पर्वतमाला श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न होंगे, जिसमें कि गुफाओं का भी वर्णन होगा और कितनी कितनी गुफाएं जिससे क्वेश्चन बनते हैं उन सब के बारे में बताया जाएगा आपको उस एक वीडियो में। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उस वीडियो को देखिएगा, मैं इसका PDF भी दे दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ आंसर कीजिएगा, अजंता की जो गुफाएं हैं वो स्थित है दोस्तों महाराष्ट्र में। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का ये आखिरी प्रश्न है, तो आंसर आप लोग जरूर कीजिएगा इसका। निम्नलिखित में से किस शिल्प कौशल का आर्यों द्वारा प्रयोग नहीं किया गया है? तो आंसर है यहाँ पे इट्स D, लोहार के द्वारा, ठीक है। आर्य लोहार जो मतलब जो लोहार थे वो इस शिल्प कौशल आर्यों के समय नहीं थे। और आर्य का मैंने आपको शासन काल भी बताया था
कि ये कब से कब तक थे, तो उस वीडियो को देखिएगा। आर्य साम्राज्य में जो मैंने चैप्टर कराया है उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट थे। तो ये क्वेश्चन रिपीट किया है मैंने वहाँ से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था और ये अभी तक 3 से 4 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आर्यंस जो थे उनका शासनकाल क्या है, ये आपको कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कितने से कितने ईसा पूर्व तक थे आर्य यहाँ पे भारत में। ओके, तो आज के इस सिनारियो में हमारे साथ आप बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, और अपने जो भी अपने फ्रेंड्स मेंबर हैं या व्हाट्सएप ग्रुप है उनके, उन सब में शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मिल सके। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसका पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में, और टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद वहाँ सर्च कीजिएगा हमारे चैनल एजुकेशन की 86 को, और वहाँ पे सर्च करते हैं एजुकेशन की 86 को सर्च कीजिएगा, तो वहाँ ज्वाइन कीजिएगा, और वहाँ सारे पीडीएफ अभी भी पड़े हुए हैं, आप वहाँ जाकर ले सकते हैं। आज का करंट अफेयर नहीं देखा होगा तो करंट अफेयर देख लीजिएगा, और इससे पहले जियोग्राफी का जो चैप्टर हमने कराया है क्यू सेक्शन, उसे भी कर लीजिएगा, और सारे क्वेश्चन एक बार नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही था, हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।